नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है किसान हित सर्वोपरि। किसानों से जुड़ी हुई हर खबर एकदम प्रामाणिकता और लठ गाड़कर डंके की चोट पर, क्योंकि हम जो कहेंगे वो एक दिन आप लोगों के सामने धरातल पर आ ही जाती है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न आलू उत्पादक जिलों में 31 जुलाई 2024 या अर्थात यानी आज तक हो चुकी निकासी के बारे में बताएंगे। साथ ही उत्तर बंगाल में हो रही धरना प्रदर्शन ममता सरकार के खिलाफ, उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही भारी बारिश की वजह से साउथ की, महाराष्ट्र की ज्यादातर आलू की फसलों पर पड़ रहे प्रभाव के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही आगरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद जैसे जिलों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो है झारखंड के आड़तियों और व्यापारियों के एक दल के द्वारा आलू खरीदे जाने की आपको भी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही बंगाल में जो सीमाएं सील हैं और सीमाएं सील होने के बाद में जो बाजार पर आलू के भावों को लेकर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। गुजरात के बारे में बात करेंगे, पंजाब के बारे में बात करेंगे। सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो कि आप लोगों के आलू में चार चांद कीमतों में लगा देगी, जिससे आप सभी जो है आलू में अच्छे से अच्छा भाव जो है प्राप्त कर लेंगे। ऐसे में आप लोगों से हमारा एक निवेदन रहेगा, जिन किसान साथियों ने या जो नए पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की सूचनाएं वो भी आधिकारिक रूप से आपको सिर्फ सोनू चौधरी के माध्यम से देखने और सुनने को मिलती है, और उसके बाद में तमाम यूट्यूबर शुरू हो जाते हैं, फिर उस बात पर जो है मोहर लग जाती है। तो शुरुआत हम जो है उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक जिलों में 31 जुलाई अर्थात आज तक हो चुकी निकासी के बारे में बताएंगे। किसान साथियों, सबसे पहले हम जो है आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले आगरा से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर निकासी का आंकड़ा जो है 46% के पार पहुंच गया है। वहीं अलीगढ़ में ये आंकड़ा जो है 40 से 42% के बीच में चल रहा है। बात करें आपके बदायूं की, तो यहाँ पर जो है 38% की निकासी है। बागपत में निकासी का आंकड़ा जो है अभी महज 34% है। बाराबंकी में निकासी 43 से 44% तक की है। बरेली में निकासी जो है 41% की है। बुलंदशहर, चूंकि यहाँ पर कम मात्रा में आलू होता है लेकिन होता है, और यहाँ पर जो निकासी है वो 48% की है। एटा में निकासी 48% है। इटावा में 37% की निकासी है। फर्रुखाबाद में निकासी 51% है, जो कि आधिकारिक रूप से है, इसे आप कहीं से भी पुष्टि कर सकते हैं। फिरोजाबाद में निकासी 39% के आसपास है। वहीं नोएडा में निकासी जो है, क्योंकि दादरी, दनकौर और आपका जो है यहाँ पर जो है एयरपोर्ट बनना है, यहाँ पर जो है आलू की खेती होती है, यहाँ पर निकासी 55% के आसपास है। हापुड़ में निकासी 40% है। हाथरस में निकासी 47% है। कन्नौज में निकासी 43 से 44% है। कानपुर नगर, कानपुर देहात में निकासी 44 से 46% है। कासगंज में 49% की निकासी किसान साथियों इस वक्त 31 जुलाई तक हो चुकी है। लखीमपुर खीरी, यहाँ पर जो है ज्यादातर आलू जो है लाल होता है, और जो है यहाँ पर किसान द्वारा सबसे ज्यादा जो है धान और गन्ने की खेती की जाती है, लेकिन दो तहसीलों में यहाँ पर आलू होता है। और अगर हम इन दोनों तहसीलों की निकासी के बारे में बात करें तो 50 से 52% की यहाँ निकासी है। लखनऊ में निकासी जो है 51% है। मैनपुरी में निकासी 50 से 55% के बीच में है। मथुरा में निकासी 34 से 36% है। रायबरेली में निकासी जो है 49 से 50% के बीच में अनुमानित आंकी गई है। रामपुर में निकासी जो है 43% है। संभल में निकासी जो है संभल में निकासी जो है 44 से 46% है। शाहजहांपुर में निकासी जो है 47% है। शामली में निकासी 38% है। अगर हम उन्नाव की बात करें, उन्नाव और वाराणसी की, तो यहाँ पर जो है क्रमशः
44 से लेकर 45% की दोनों जिलों में किसान साथियों 31 तक निकासी हो चुकी है। अगर हम ओवरऑल की अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है 46% की निकासी जो है अब तक 31 जुलाई 2024 तक हो चुकी है, जो कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आने वाले दिनों में आलू में अच्छी खासी जो है तेजी बन जाएगी। और किसान साथियों इसका सीधा प्रभाव आप लोगों को आलू की कीमतों में बढ़ोतरी से देखने को बहुत जल्द मिलेगा। हालांकि अभी आप लोगों को थोड़ा प्रतीक्षा जरूर करनी पड़ सकती है, क्योंकि बारिश के मौसम होने की वजह से मंडियों में पैरोकार नहीं आने की वजह से और जो है गाड़ियां बारिश की वजह से जगह जगह जो है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड हो रही है। बारिश ज्यादा हो रही है तो कई सड़कों को बंद कर दिया गया है, तो कई के रूट जो है डाइवर्ट कर दिए गए। अमूमन जहां पर 6 से 7 दिन में साउथ में गाड़ियां पहुंच जाती थी, आज वही गाड़ियां जो है 9 से 10 दिन में पहुंच रही हैं। सबसे बड़ा विभीषिका जो है इस समय पर व्यापारी वर्ग झेल रहा है, जो कि कोल्ड से आलू उठाने के बाद में उनकी साउथ की लोडिंग करता है। और साउथ में इस समय पर मूसलाधार बारिश जो है गुजरात से ही शुरू हो जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र के बाद में अहम आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और फिर तमिलनाडु। और आंध्र प्रदेश से जैसे तैसे निकल जाएंगे, लेकिन कर्नाटक में हर जिले में, चाहे वो हसन हो, बेलगावी हो, चिकमंगलुरु हो या कराईकल हो या मैसूर हो, सब जगह पर जो है बाढ़, भारी बारिश, लैंडस्लाइड और तमाम जो जितनी भी समस्याएं बारिश के मौसम में उत्पन्न होती हैं, उसकी वजह से जो है गाड़ियां जो हैं अपने तय समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे टाइम ज्यादा लग रहा है। तो आलू में डैमेज की शिकायतें बन रही है, तो उस खामियाजा जो है व्यापारी को नुकसान और कम कीमतों के रूप में उठाना पड़ रहा है। वहीं मंडियों में इस समय पर पैरोकार नहीं आने की वजह से, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है, तो पैरोकार आएंगे तभी तो मंडी में से आलू उठेगा। मंडी में से आलू की उठान कम हो गया, इस वजह से जो है स्थितियां कुछ जो है हल्की सी नाजुक सी दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके इतर जो है जहां पर गाड़ियां समय से पहुंच रही हैं, जैसे कि तिरछी है, मदुरई है, चेन्नई है, वहां पर आलू की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जो है देखने को मिल रही है। 1 रुपए की चढ़ाव आया है और साथ ही आलू के रेटों में और ज्यादा चढ़ाव आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हसन, बेलगावी, चिकमंगलुरु और जो है मैसूर की फसलें जो है भारी बारिश की भेंट चढ़ रही हैं। और कई लोग जो हैं आप लोगों को पुराने फोटोग्राफ्स के सहारे छोटे व्यापारियों, कारोबारियों, कोल्ड मालिकों के अंदर एक घबराहट पैदा करके उसे आलू को सस्ती दरों पर खरीदने का प्रयास करने रहे थे, जिससे जो है और मुनाफा कमाया जा सके। किसान साथियों, मंदा मंदा चिल्लाने वाले अक्सर वही लोग हैं जो आप लोगों के अंदर घबराहट और भय का माहौल पैदा करके आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद कर उस पर जो है मोटा मुनाफा कमाएंगे। इनकी एक ये ट्रेंजेंसी है, इनकी एक ये जो है आपका जो है एजेंडा है, जिससे ये जो है इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। और इससे जो है सबसे ज्यादा अगर मैं नुकसान मानता हूं तो किसान के साथ में कोल्ड मालिक को होता है। और कोल्ड मालिक अपने इन लोगों की बातों में आकर अपना भी डुबो देते हैं और किसानों को भी डुबो देते हैं। तो ऐसे में सभी को जो है विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। निकासी बड़े स्तर पर है और इसके साथ ही आलू का वैश्विक निर्यात भी हो रहा है, कल भी मैंने आपको बताया था। और हर जगह से मैं आप लोगों को वो चीज दिखा रहा हूं जो कि समझ में आपके आ जाती है। लेकिन कई लोग जो कि न तो इस आलू से संबंधित हैं, नहीं आलू उगाते हैं, नहीं आलू खरीदा है, नहीं व्यापार किया है, वो लोग जो है सिवाय आलू में गिरावट के बाद कोई और बात जो है ये नहीं करते हैं। शुरुआत से ही ये लोग जो है ऐसी पॉलिसी अपनाए हुए थे जिससे जो है आप किसान शुरुआत से ही आलू जो है सस्ती दरों पर बेचते रहे। हालांकि हमारे उस दावे को मोहर जो है एक न एक दिन लग जाती है कि जो है हम जो रिपोर्ट देते हैं वो आप लोगों के सामने आई जाती है। हमने आप लोगों को पहले भी यही बताया था कि निकासी जो है सभी में जो है 40 क्रॉस कर गई, कहीं जो है 1% का भी डाउन नहीं है। आज इस बात की पुष्टि जो है आपके ही जो आप सबसे ज्यादा उन्हें वॉच करते हैं अर्थात वैभव शर्मा को ही आपने जो है देख लिया होगा। ग्राउंड जीरो पर उतर के उन्होंने जो है कोल्ड मालिकों से दो दिग्गज कोल्ड मालिकों से बात करने के बाद में आप लोगों की आंखें खोल दी। कई लोग इसी गुमान में, इसी उसमें अंधेर गर्दी में लगे हुए थे, अरे कोल्ड मालिक कह रहा है। कोल्ड मालिक कभी नहीं चाहेगा कि आपका आलू तेज बिके, वो तो ये चाहेगा कि जल्दी से जो है किसान आलू बेच जाए और जो है हम उस पर जो है मुनाफा कमा लें।
अगर आप ये बताइए, अगर आलू में इतना ही मंदा आने वाला है तो कोल्ड मालिक और व्यापारी ये क्यों कह रहा है कि 1300-1400 रुपया में तू मेरे नाम पे लिखवा दे, मंदो आवेगो तो आवेगो, जा पे रुक जाओ या हम पे रुक जाओ। लेकिन आप लोगों के अंदर जो घबराहट ये है ना, ये लोग ही पैदा करते हैं। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब मंदा ही इतना आने वाला है तो तुम किसानों से क्यों 1400, 1500 या 1300 रुपये कट्टा में अपने नाम पर लिखवाए जा रहे हो? क्यों लिखवा रहे हो जब मंदा ही आना है तो? ये किसानों को समझना होगा कि मंदा सिर्फ इन लोगों की देन है, मंडियों में कोई मंदा नहीं है। बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन जो है उठान जो है मंडियों में पैरोकार जो है कर दें, जैसे कि महाराष्ट्र की मंडी में। अब अगर हम जो है नॉर्थ नॉर्थ इंडिया की मंडी की बात करें तो यहाँ पर तो एक चक्रव्यूह सा फैला हुआ है। आज तो एक यूट्यूबर ने सभी चोरों को एक छत्रित बैठा लिया और जो है उनसे जो है जैसा वो चाहता था वही वैसा जो है बकते रहे। अगर हम जो है अलग अलग उसकी बात करें तो हर जो उसमें जो है निकासी बड़े स्तर पर है। ये वो लोग हैं, ये चोरों का एक बड़ा गैंग है जो कि किसानों को लूटता है और लूटता रहेगा। कई लोग जो हैं इसमें जो है मिलने वाले भी हैं। अब उन लोगों को शर्म आए तो देख बोल देना, और नहीं आए तो फिर तो तुम बेशरम हुई हो। किसान साथियों, इसके साथ ही बंगाल के बारे में बात करेंगे तो बंगाल में तो स्थितियां बेहद नाजुक जो है ममता सरकार द्वारा बना दी गई हैं। बंगाल का आलू बंगाल से बाहर नहीं जा रहा है। थोड़े बहुत जो है कहीं से जो है पुलिस से सेटिंग वगैरह कर करा के व्यापारी अपने आलू को बॉर्डर क्रॉस करा देते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, जिससे किसानों के साथ साथ व्यवसायियों की कमर पूरी तरीके से टूट कर रह गई है। सरकार का कहना है कि बंगाल में प्रोडक्शन में इस बार रिकॉर्ड गिरावट है। सरकार का एक ओपिनियन है कि बंगाल में जो है लास्ट ईयर से 40% पैदावार में गिरावट है। वहीं व्यवसायी और जो है कोल्ड मालिक शुरुआत से पूरे देश को अंधेरे में रखे हुए थे। अरे पैदावार बहुत ज्यादा है, कोई भी गिरावट नहीं है, नहीं है वो है। लेकिन बंगाल में आलू की कीमतों को अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए जब सरकार ने ऑडिट कराया तो ये बात निकल कर सामने आई कि जो है बाहर दिखाने के लिए कुछ और अंदर कुछ, कोल्ड अंदर से खाली के खाली और बाहर हल्ला मच रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा था, कोल्ड भरे नहीं गए, उससे पहले बाहर लगा दिया हाउसफुल, चैम्बर के चैम्बर खाली रह गए। मैं तो धन्यवाद दूंगा वैभव शर्मा को, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, इस वजह से मैं कोल्ड स्टोरों पे नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने वो चीज दिखा दी जो मैं यहाँ पर बैठकर आप लोगों को बता रहा हूँ कि निकासी इतने प्रतिशत की होगी। मेरी रिपोर्ट वैभव शर्मा भी मान गए कि वही निकासी है जो सोनू बता रहा है। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा वर्ग आप लोगों से आलू सस्ती खरीदने के फिराक में एजेंडा चलाया हुआ है, मंदा मंदा चिल्ला रहा है, जिससे आप लोगों को सस्ती दरों पर आलू खरीद लो और मोटा मुनाफा कमाए। वही बंगाल में भी यही स्थिति है। हमारे प्राप्त सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा तो ऑडिट कराया गया था कि आपका वहां पर आलू की पैदावार में गिरावट है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब ऑडिट कराया तब रिपोर्ट सामने आई तो सभी हक्के बक्के रह गए। हालांकि बॉर्डर तो खुलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार सिर्फ इन लोगों का, जो इन लोगों ने पूरे देश को और जहां तक कि बंगाल सरकार को बेवकूफ बनाया, उसको इनका जो है नतीजा दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार में इस समय पर हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अधिकारियों से आज हुई हमारी वार्ता के क्रम में जो ये जो परिदृश्य आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि व्यवसायी आंदोलन कर रहे हैं और जो है कोल्ड मालिक आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह से जो है सरकार के पास में रिपोर्ट पहुंच रही है। तो केवल कहना यह है कि अगर पैदावार अधिक थी तो ये प्रोटेस्ट करने की लोगों को जरूरत ही क्यों पड़ रही है? भाई पैदावार तो तुम्हारी ज्यादा है, आलू कोल्ड में है, फिर क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो? फिर तो आलू के रेट नहीं बढ़ने चाहिए थे। बिल्कुल सही बात है, मैं समर्थन करता हूं इस बात का, लेकिन सरकार का विरोध भी इस बात से करता हूं कि चलिए पैदावार इन लोगों ने झूठ बोला, ये लोग सबसे बड़े झूठा हैं, लेकिन फिर भी जो किसान हैं उनका हित तो देखना चाहिए था। साउथ में तो आप पूरा पूरा साउथ में जितने भी जिले हैं बंगाल के, वो साउथ में वहां पर जितना आलू है वो सब जो है खप जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा स्थितियां एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी, जिसे सिलीगुड़ी बोलते हैं, कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जो है आपका दार्जिलिंग की है। यहाँ पर उत्पादित होने वाला आलू और यहाँ के उत्पादित करने वाले किसान, को स्टोर करने वाले कोल्ड मालिक, बेचने वाले व्यवसायी, सभी इस समय पर इस दंश को बड़े ही उससे झेल रहे हैं। करोड़ों रुपए उनके इसी में डूब गए।
अब देखिए, जिसका पैसा डूबता है भैया उसे तो दर्द आता आता है। कहाँ वो 4 पैसे कमाना चाहते थे, कहाँ ममता सरकार ने पानी फेर दिया। किस वजह से? केवल एक झूठ की वजह से। अगर ये झूठ नहीं फैलाया गया होता तो आलू उसी स्तर पर चलता रहता, सरकार को भी पता रहती कि आलू इतना है और जो है हमें ये कदम पहले होते। लेकिन अब सरकार ने उठाया तो वो है, लेकिन इसका फायदा उत्तर प्रदेश को जरूर मिल रहा है। असम में बॉर्डर तो आपके बंगाल के सील हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की गाड़ियां धड़ाधड़ जा रही हैं। आलू नॉर्थ ईस्ट में उत्तर प्रदेश का काबिज हो चुका है और जो है 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो की दर पर जो है बढ़िया में बिक रहे हैं। लेकिन मेरा सभी बंगाल के जितने भी व्यवसायी हैं, जितने भी कारोबार से जुड़े हुए हैं, जितने भी कोल्ड मालिक हैं, मेरा एक आप लोगों से एक बात कहना रहेगा, स्पष्टीकरण दे दीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूं। मैंने आप क्या बताया था? आलू पश्चिम बंगाल में पैदावार में 30 से 40% गिरावट है लास्ट ईयर से। और मैंने यह भी बताया था कि आलू जो है 6 से लेकर 7-8 करोड़ पैकेट ही होगा। और तुम लोग क्या बोलते थे एक हमारे खंदौली के व्यक्ति की बातों में आके कि वो ये है, अब ये है तो भुगत आप ही रहे, मैं नहीं भुगत रहा हूं। मैंने तो वो सच्चाई देश के सामने रखी थी जिससे किसानों से लेकर व्यवसायियों और कोल्ड मालिकों का 100% भला हो। लेकिन आपको सिर्फ कमाई अपनी ही देखनी थी, जैसे हमारे यूपी में देखते हैं। ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। आज भी वक्त है आप लोगों के पास में, सच्चाई को खुले मंच से आकर स्वीकार कर लो कि बंगाल में पैदावार में गिरावट है, आलू शॉर्ट है और इसी वजह से सरकार को ये जो है फाउंडेशन लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा है। बंगाल में जो स्थितियां बनी है ना, वो सिर्फ व्यवसायी और कोल्ड मालिकों के झूठ की वजह से, वरना ऐसी कोई सरकारें नहीं है जो फाउंडेशन आलू पे या किसी अन्य फसलों पे लगा दे, वो भी किसान के पर। ये सिर्फ आप लोगों का देश के प्रति झूठ बोलने का नतीजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसमें गलतियां आप लोगों की है। और जो भी कई लोग मेरे पास में फोन करते हैं कि व्यवसायियों की आवाज उठाओ, ये उठाओ उठाओ, व्यवसायियों का मैंने ये देख रखा है कि व्यवसायी सिर्फ झूठ कर आधारित होते हैं। जब हम बता रहे हैं तो समर्थन करने की बजाय उसे जो है और ज्यादा वो कर रहे हैं, आज बहुत भी रहे हैं। और इसके साथ ही एक बंगाल का जो है शेख कौन सा आमिर अली, क्या नाम है उसका, उसने तो दिल्ली के आयतपुर पे जाके एक यूट्यूबर को एक ऐसा इंटरव्यू दे दिया, व्यापारी ने, जानकारी कुछ नहीं, पूरा ढपोर शंख। आलू व्यवसायियों के बारे में उसने उल्टा सीधा बोल दिया, आलू कारोबार से जुड़े हुए लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। अब हालात ये हुए कि जो छोटे मोटे कारोबारी हैं, छोटे जो है बड़े कारोबारी हैं, बड़े काश्तकार हैं, उनके अंदर घबराहट पैदा हो गई। वो बंगाल में हालत ये हो गई कि 900-1000 रुपए में छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं अपने आलू को। अब एक नालायक, एक ढपोर संघ की वजह से बंगाल में जो है स्थितियां बेहद नाजुक हो गई। और उससे पहले बहुत सारे ढपोर संघ शेख जैसे थे जो कि शुरुआत में झुटला रहे थे और ये सरकार ने इशारा कर दिए। तो कुल मिला के कितना भी धरना प्रदर्शन कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक तुम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करोगे उससे पहले ना सरकार आपका साथ देगी, नहीं सोनू चौधरी देगा। बात यहीं पर खत्म। या तो आप स्वीकार करिए कि बंगाल में पैदावार में गिरावट है, आलू की शॉर्टेज है और जो है फिर हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारी रिपोर्ट एकदम सटीक थी, जिसे आप जैसे ढपोर संघों ने झुटले आने का प्रयास किया। तो झूठ का खामियाजा भी आप लोग ही भुगत रहे हैं, जैसे हमारे यूपी में भुगत रहे हैं। किसान साथियों, इसके साथ ही पंजाब की बात करेंगे। पंजाब में एक ऐसा गिरोह, एक ऐसा एजेंडा लोगों द्वारा चलाया जा रहा है जिससे यहाँ के बीज उत्पादक और यहाँ के किसान बुरी तरीके से इसमें चंगुल में फंसे हुए हैं। बरसात भी नहीं है, दूसरा जो है आलू मंडियों में पैरोकार भी नहीं खरीद रहे। यहां पर आलू का एक सीमित बाजार 1100 रुपए प्रति कट्टा कर होकर रह गया है। हालांकि ये बाजार जो है 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा भी क्रॉस करेगा, लेकिन जिस तरीके से पंजाब में कुछ लोगों द्वारा एक माहौल क्रिएट किया गया है उससे हर कोई जो है काफी विचलित है। पंजाब में निकासी भी 39-40% पे है
और जो है कोल्ड स्टोरेज भी नहीं भरे गए थे। लेकिन एक ऐसा वर्ग जो कि किसानों के उत्पादित आलू पर राज करना चाह रहा है, उनसे मुनाफा कमाना चाह रहा है, क्योंकि तेजी की साल है, मुनाफा तो चाहिए चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से आज जो है पंजाब में स्थितियां बेहद विकराल रूप धारण कर रही हैं। और पंजाब के किसान इतनी मेहनत करते हैं, देश का कोई भी किसान मेहनत नहीं करता होगा, लेकिन मेहनत का नतीजा उनके ही एक छोटा किसान को मारने के लिए बड़े बड़े किसान बैठे हुए हैं, और उसका खामियाजा जो है सभी उठा रहे हैं। क्योंकि पंजाब एक मेहनत कश राज्य है, और यहाँ पर जो होता है उसे पूरी कम्युनिटी भुगतती है। अगर आज भी इन लोगों के पास समय है, किसानों को उनकी उपज का अच्छा रेट दीजिए, आप भी, वाहे गुरु ने चाही तो आपका भी भला होगा, आपके परिवार का भी भला होगा। किसी के प्रति यह व्यापार है, इस व्यापार में न जाने कितने झटके लगते हैं और कितने झटकों से उबार आता है, और कितना जो है करोड़ों लाखों का कारोबार होता है। लेकिन इस तरीके से नहीं करो जिससे जो है किसी को परेशानी हो। किसान साथियों, इधर जो है गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में बाढ़ जो और भारी बारिश जो है पूरे गुजरात को जो है त्राही त्राही किए हुए है। एक और जहां पर आलू की कीमतों को लेकर व्यापारी से लेकर कोल्ड मालिक परेशान थे, तो वहीं इस बाढ़ बारिश ने जो है लोगों को आलू खरीदने से रोक दिया है, जिससे मंडियों में आलू की आवक सीमित मात्रा में आड़तियों द्वारा कराई जा रही है। यहाँ से फुटकर में आलू तेज बिक रहा है, जबकि मंडियों में आलू जो है काफी नीचे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं उसके अनुसार 4 से 5 दिन बाद गुजरात में जो है मौसम जो है बिल्कुल क्लियर यानी साफ हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, और ऐसे में आलू की खपत भी बढ़ेगी, और जब खपत बढ़ेगी तो आलू के रेट भी बढ़ेंगे। किसान साथियों, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में इस समय पर पैरोकार नहीं आने की वजह से भारी बारिश पूना, भारी बारिश सतारा, भारी बारिश आपका नागपुर, नासिक, पूना, मुंबई, सभी जगह पर हो रही है। ऐसे में व्यापारियों को और आड़तियों को आलू बेचने में काफी परेशानी और जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि बारिश जो है एक अनलिमिटेड बारिश है, बंद ही नहीं हो रही है, जिससे जो है दुकानदारी पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, कोल्ड स्टोरेज से जा रहे हल्के माल और जो है गीले मालों की वजह से जो है उमस भरा माहौल है, तो वो खराब हो रहे हैं, और आड़तियों को उसे जो है कम रेटों पर बेचना पड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन मौसम शुष्क होने का सभी लोगों को इंतजार अब जो है करना होगा। मौसम शुष्क होते ही आलू में धमाल मचेगा। किसान साथियों, अब जो है थोड़ा मंडी भावों की लेकर चर्चा करेंगे। मंडी भाव में आज जो है हम आप लोगों को सबसे पहले हैदराबाद मंडी से बताएंगे। हैदराबाद मंडी में आज जो है 302 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक हैं। महबूब नगर में 34 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। जयपुर मंडी में 25 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो 37-97। हॉलैंड आलू 26 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 28 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। गुवाहाटी की मंडी में आगरा के आलू 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। फरुखाबाद के आलू 31 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो। मेट्रोपॉलम मंडी में आज जो है आगरा के आलू 1600 रुपए प्रति 45 केजी में बिके हैं। चेन्नई में आज आगरा के आलू 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। बेंगलोर में आज आगरा के आलू 32 रुपए किलो से लेकर 33, और हाइब्रिड 26 रुपए किलो से लेकर किसान साथी 29 रुपए किलो तक बिके हैं। जोधपुर में 21 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। पूना में आज वही रेट पर आलू बिका है जो कल रेट था, 27 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। कानपुर मंडी में भाव जो है आज 1.5 रुपए का सुधार हुआ है। गुल्ला 1800 रुपए से लेकर 2200 रुपए प्रति क्विंटल। 3797 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। हाइब्रिड 12 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। कंचन 19 रुपए किलो से लेकर 24। सिंदूरी 23 रुपए किलो से लेकर 25। श्रीनाथ आलू 23 रुपए किलो से लेकर 28। हॉलैंड आलू 23 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो। चिप्सोन आलू 23 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की किसान साथियों दर पर जो है बिके हैं। इससे आप आइडिया लगा लीजिए आलू में जो है और ज्यादा तेजी की संभावना बन रही है। और आप लोगों से मेरा एक निवेदन यही रहेगा कि आप सभी लोग किसी की बातों में मत आइए। भाई, जब आलू मंदा ही होना है, आलू में यही होना है, तो ये लोग आप लोगों से 1300 1400 या 1450 रुपए प्रति कट्टा क्यों लिखवा रहे हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है? आप लोगों ने सोचा नहीं है। और अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि 1300 1400 या 1450 रुपए प्रति कट्टा, ये भी भाव जो है मंदे नहीं है, ये भी तेज हैं, फिर भी आप लोग जो है इस पर जो है कमेंटबाजी करेंगे कि ये नहीं है वो नहीं है। तो ऐसे में
ये जो भाव हैं वो भी आपके लिए अनुकूल हैं और आने वाले भाव भी आप लोगों के लिए बेहद अनुकूल ही होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोगों से मेरा एक निवेदन यही रहेगा, किसी भी स्थिति में पहुंचने से पूर्व आप अपने आलू पर निगाह बनाए रखिए। आलू की शॉर्टेज ही आलू के रेटों को बढ़ाने का काम करेगी। इस समय पर जो आलू की स्थितियां हैं, निकासी है, वो आप लोगों के सामने मैंने रखी है, जिससे आप लोगों को आलू बेचते समय किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। कई लोग इस रिपोर्ट को भी झुटलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सच्चाई आप लोगों के सामने आनी है। और ऐसे में यदि कोई पॉइंट छूटा हो, वैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को कई पॉइंट नोट कराए थे, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से जो है आज आपके लिए बस मेरे साथ में इतना ही मैं आप लोगों को कहूंगा कि आपका आलू 2,000 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा और परमात्मा ने चाही तो 2,400 रुपये प्रति कट्टा जो है आंकड़ा जो है छुएगा। इधर किसान साथियों, हसन, चिकमंगलुरु, बेलगावी, मंचर, सतारा, ये सभी फसलें जो है बर्बाद हैं। किसी भी व्यक्ति की बातों में विश्वास मत कीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत कहीं से आ भी गया तो वो जो है वर्षा प्रभावित वाला दागी आलू होगा, जिसकी डिमांड ना के बराबर रहेगी और साउथ की डिमांड को वो पूरा करने में असमर्थ होगा और आपका आलू राज करेगा। राज लिख लेना, दावे के साथ में कह रहा हूं। ये जो स्थितियां चल रही हैं ये थोड़ी नाजुक जरूर है, लेकिन वो स्थिति नहीं है जिससे जो है ये लोग जो है आप लोगों के ऊपर हावी हो जाएं। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। आप लोग सिर्फ एक परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए, वहां से आपको एक ऐसी सूचना प्राप्त होगी जिसे सुनकर आपका रोम रोम जो है खिल उठेगा। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। व्यापार में ऊंच नीच चलती रहती है, इसे दिल पर कभी भी मत लीजिएगा और सभी एक दूसरे का परस्पर सहयोग बनाए रखिएगा, क्योंकि सहयोग से ही आलू के रेट जो हैं बढ़ते हैं। और किसान साथियों, आप लोग 2,000 रुपये प्रति कट्टा की तैयारी कर लीजिए। रुकेगा नहीं ये आलू, 2,000 के पार ही बिकेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और इसे आप जो है अपने दिमाग में भर लीजिए।